प्रिय छात्र, कक्षा 10 विषय गणित है। अभ्यास तीसरा है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसमें जो है अभ्यास 3.4 का प्रश्न संख्या 1 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें जो है कुल मिलाकर के 4 प्रश्न दिया गया है और उसमें का 2 प्रश्न हम हल कर चुके हैं और प्रश्न नंबर तीसरे और चौथे को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो जैसे पहला जो सवाल है वही सवाल ये भी है। ठीक है, जैसे निम्न समीकरण के युग्म मतलब जोड़ा हो गया को विलोपन से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसको किस विधि से हल करना है? या तो इसे विलोपन से हल करिए, नहीं, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल करना है और यह बताना है कि कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है। तो इस चीज़ को तो आप जानते हैं कि जिस विधि से आपको सवाल आएगा वह विधि आपके लिए अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है हम इसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं हल। किसी भी प्रश्न को बनाने से पहले, ठीक है, और ये समीकरण दिया है, देखिए 3x - 5y ऋण 4 बराबर 0। तो क्या करेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे 3x - 5y और बराबर इस 4 को इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं 4। जैसे पहले दोनों सवाल था उसी प्रकार से ये भी सवाल अब हो गया। इसको लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 और यहाँ से थोड़ा गौर से देखेंगे। सवाल को उतार नहीं रहा हूँ, सवाल को बना करके उसके बाद बना रहा हूँ। देखिए इसको इधर कर दीजिए, चर को एक और, तो यह हो गया 9x और ये 2y धन में इधर आएगा तो -2y और बराबर कितना हो जाएगा 7। यह हो गया समीकरण नंबर आपका 2। ठीक है, अब बताइए इसी समीकरण को हम विलोपन से भी हल करेंगे और प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आप दोनों विधि से हल करके x और y का मान निकालेंगे और जब x और y का मान निकालेंगे तो जो इस विधि से उत्तर आएगा वही इस विधि से भी उत्तर आएगा, प्रतिस्थापन से भी। तो देखिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं विलोपन, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि लिख दे रहे हैं। अब देखिए विलोपन विधि की विशेषता यह होती है कि सबसे पहले यह देखिए कोई चर बराबर है, देखिए 3x, इस x के पास 3 है, इस x के पास 9 है। ठीक है, देखिए ये x बराबर है, नहीं है। देखिए ये 5y ये चर है, ये y वाला, इसमें देखिए 2 चर दिया है, एक x दिया है और एक y दिया है। तो सबसे पहले जो है हम यह देखेंगे कि कोई चर बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए 9 तो x बराबर है और नहीं y बराबर है। तो कोई चर जो है आपका बराबर होना चाहिए, या तो x बराबर हो या y बराबर हो। तो बताइए कैसे बराबर करेंगे? तो आप बताइए किसको बराबर कर दें? तो देखिए x को करेंगे तो इसमें 9 का गुणा करेंगे और इसमें 3 का गुणा करेंगे। यदि फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, मैं अच्छे तरीके से आपको समझाया हूं। तो इसमें करेंगे 9 का गुणा और इसमें करेंगे 3 का गुणा, बस ये टर्न बदल देते हैं। तो आप कहेंगे सर बस इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप वैसे भी कर लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर y को बराबर करने के लिए कहा जाए तो इसमें 2 का गुणा करेंगे और इसमें 5 का गुणा करेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस चर को बराबर करने के लिए कहा जाता है उस चर के अंकों को समीकरण बदल करके गुणा कर देते हैं। जैसे y को बराबर करेंगे तो ये दूसरे समीकरण में y के पास 2 है तो इसका गुणा इस पहले के साथ हो जाएगा, और पहले समीकरण में y के पास 5 है तो इसका दूसरे में गुणा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन x को बराबर करेंगे तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। लेकिन आप हमसे पूछेंगे कि सर वो 3 कहाँ से आया, तो मैं कहाँ से बताऊंगा,
इसलिए मैं इसके सिर्फ अंकों को ही चेंज करके हमेशा बराबर करने की प्रक्रिया करते हैं। तो हम यहाँ बताइए किससे बराबर कर दें, तो चलिए हम y को बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर। ठीक है, देखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 5 का गुणा करेंगे। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि हम जो है y को बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो y के अंकों को बदलेंगे। इसमें कितने का गुणा, 2 का, और इसमें कितने का गुणा, 5 का। तो चलिए करिए, 2 में इस सब का गुणा करेंगे। आप बस सिर्फ 5 के पास नहीं गुणा करेंगे, मान में अंतर हो जाएगा। तो 2 में 3 का गुणा करिए 6x माइनस 2 में 5 का गुणा करेंगे 10y बराबर 2 में 4 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। और यह आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इसका भी गुणा करिए, 9 पचे 45 हो जाएगा x माइनस 5 दूना के क्या हो जाएगा 10y बराबर 5 सते क्या हो जाएगा 35। अब देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, कभी भी अगर आपको विलोपन विधि से प्रश्न को बनाने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप किसी चर को बराबर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा चर y वाला बराबर हो चुका है, यह हो गया समीकरण नंबर 3 और इसको हम मान दिए समीकरण नंबर 4। अब देखिए जब बराबर हो जाएगा तो जो बराबर होगा उसके चिन्ह को देखिएगा। तो देखिए यह y वाला बराबर है क्योंकि इससे हमको मतलब है नहीं, इसका चिन्ह देखिए समान है, इसका देखिए चिन्ह समान है, यहाँ ऋण है यहाँ पर भी ऋण है। अगर यहाँ धन होता और यहाँ पर भी धन होता, जो बराबर है उसी को देखेंगे। तो हम घटाने के यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, ठीक है, और घटाते वक्त चिन्ह को बदल देंगे। लेकिन यदि यह चिन्ह विपरीत होता, माने यह धन होता यह ऋण होता और बराबर होता, तो उसको लिखते जोड़ने पर आज जोड़ते वक्त चिन्ह को बदलेंगे नहीं। तो बताइए यह क्या लिख दें, चिन्ह बदल दे रहे हैं, माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया, देखिए ये कट गया, y वाला कट गया। अब 6x धन में है और 45 ऋण में है, तो 45 में से 6 जाएगा तो ऋण हो जाएगा कितना 39x बराबर। ठीक है, अब यह देखिए ऋण में 35 है और धन में 8 है, तो बताइए 35 में ले 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो -27 बचेगा ऋण में, क्योंकि ऋण वाला चिन्ह अधिक है। अब देखिए x बराबर -27 बटा में यह गुणा है भाग हो जाएगा -39। अब बताइए x बराबर, ये ऋण से ऋण कट गया और 9 से कटा दीजिए, 9 चौके 36 और 9 तिरी 27। बताइए x का मान कितना आ गया, देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया है। ठीक है, ये 9 से नहीं कटेगा, 9 तिरी 27 हो जाएगा, 9 चौके 36, ये गलती हो गया। देखिए यहाँ पर ध्यान से थोड़ा देखिएगा, देखिए यहाँ पर लिख दीजिए -27 हो गया और बटा में यह हो जाएगा -39। ठीक है, सवाल सही बना था, बस कटाने में दिक्कत हो गया। बराबर, ये देखिए ये ऋण से ऋण कट जाएगा, 3 से कटाइए, 3 9 27 और 3 एकम में 3 और 3 3 के 9, 9 बटा क्या आ गया 13 आ गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर 9/13 समीकरण बताइए 1 में रखें, 2 में रखें कि 3 में 4 में, तो मैं रख दे रहा हूं उसको 1 में। 9/13 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 को उतारिए, 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, अब देखिए 3 गुणे x के जगह पर 9/13, तो 9/13 माइनस
5y बराबर 4। अब क्या करेंगे देखिए, 3 से ये कटेगा नहीं तो 3 में 9 का गुणा करेंगे, 9 3 27 बटा में 13 माइनस 5y बटा बराबर 4। अब क्या करेंगे बताइए, देखिए यहां से माइनस 5y बराबर 4 माइनस 27 बटा में 13 हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, यह जो हो जाएगा माइनस 5y बराबर 4 का नीचे 1, ठीक है, माइनस 27 बटा में 13, ठीक है। और यह जो है आपका बटा का घटाना हो गया, तो ऋण 5y बराबर 1 का और 13 का लसा 13 हो जाएगा। ये हर से 13 में भाग दीजिए, 13 बार जाएगा लसा में, 13 का 4 में गुणा करिए, 13 चौके 52 माइनस 13 से 13 में भाग देंगे, कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का 27 में गुणा करिएगा, 27 हो जाएगा। तो माइनस 5y बराबर 52 में से 27 घटाइए तो 12 में से 7 गया, 5 हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, y बराबर, ध्यान से देखिएगा, यह 5 से यह 25 कट जाएगा क्योंकि 5 नीचे आएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, 25 बटा में 13 गुणा है तो भाग हो जाएगा, यहां पर आकर के और ऋण लगा दीजिए, यहां पर 5 से 5 कटा दीजिए, y बराबर 5 से 25 तो माइनस 5 बटा में 13, ठीक है। इस तरह से आपका x का मान आ गया 9 बटा 13 और y का मान आ गया माइनस 5 बटा 13। अब इसी प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए इसी प्रश्न को अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो जो x का मान 9 बटा 13 आया है और y का मान माइनस 5 बटा 13 आया है, उस विधि से भी वही आएगा, लेकिन इसके हल करने का तरीका कुछ और होगा। देखिए दूसरे में से x या y का मान निकालेंगे तो पहले में रखेंगे, और यदि पहले से निकालेंगे तो दूसरे में रखेंगे। तो चलिए मैं दूसरे से x का मान निकाल रहा हूं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण, इसको मैं कई सवालों को बता चुका हूं, आपको समझ में आ गया होगा। समीकरण 2 से, ठीक है, 2 से देखिए 9x माइनस 2y बराबर 7। बताइए किसका मान निकाल दें, तो x का निकाल रहे हैं, तो जिसको निकालना होगा उसे अकेले कर देंगे। 7 माइनस का इधर पक्षांतर होगा तब प्लस 2y। देखिए x बराबर 7 प्लस 2y और ये गुणा है तो भाग हो जाएगा। अब यह बताइए, जो x बराबर आप 7 प्लस 2y बटा 9 निकाले हैं, उसको किस समीकरण में रखेंगे? भाई आपने 1 से निकाला, 2 से निकाला, इसलिए 1 में रखेंगे। लिखेंगे x बराबर 7 प्लस 2y बटा में 9 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखिए यह विधि जो है प्रतिस्थापन है। अभी विलोपन होता तो इस पे हम गुणांकों को बराबर करते। तो 1 में रख रहे हैं तो 1 को मैं लिख दे रहा हूं, 3x माइनस 5y बराबर 4। अब क्या करें देखिए, 3 गुणे इस x के जगह पर रख रहे हैं 7 प्लस 2y और बटा में 9 ऋण 5y बराबर 4। बताइए सही है? ठीक है। इस 3 से इस 9 को कटा दीजिए। आप कहेंगे सर आप तो गुणा करते थे, इस बार क्यों कटा रहे हैं? देखिए यहां पर ये कट सकता है, इसलिए हम इसे कटा देंगे। ठीक है, तो छोटा हो जाएगा, 3 3 9। अब ऐसे हो गया 7 प्लस 2y बटा में 3 और माइनस हो गया 5y। अब इसके नीचे लिखिए 1 बराबर 4। अब यह बताइए, यह बटा का घटाना हो गया
और इसका हर बराबर नहीं है, इसलिए इसका लसा निकाल लीजिए 3। 3 से 3 में भाग दीजिए, एक बार जाएगा, हर से लसा में भाग देते हैं, और जो आएगा उसका अंश में गुणा करिएगा। तो गुणा करेंगे 1 का, तो 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है माइनस। 1 से 3 में भाग दीजिए, 3 बार जाएगा, 3 का 5 में गुणा करिए, 3 5 15 y बराबर 4। ठीक है, अब देखिए 7 और 2y में से ऋण 15y घट जाएगा, तो 15 वाला ऋण वाला जो है वो अधिक है, इसलिए माइनस हो जाएगा 13y, और बटा में 3 है तो इसका 3 गुणा कर दीजिए, इसके नीचे 1 लिख करके, तो 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 3 के 12 हो जाएगा। अब देखिए ऋण 13y बराबर 12, और इसको पक्षांतर करिए -7। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यह हो जाएगा ऋण 13y बराबर 12 में से 7 गया 5, बताइए y बराबर -5 बटा में 13। आप गौर से देख लीजिए, y बराबर -5 बटा 13 आया है। अब क्या करेंगे, y बराबर ऋण 5 बटा 13 जो आया है, या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं पर भी रख दीजिए, तो ये सवाल हम लोग का बन जाएगा। तो देखिए मैं इधर रख दे रहा हूं, y बराबर -5 बटा में 13। ठीक है, समीकरण किस में रख दिया जाए, समीकरण 1 में। ठीक है, चलिए 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में, तो दूसरा मैं यहां पर लिख दूं। चलिए लिख दे रहे हैं। देखिए सवाल बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ही सवालों को 2 विधि से हल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सवाल है। 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको 4 विधि से भी हल कर सकते हैं। आलेखी है, ग्राफी है, आलेखी ग्राफी एक ही है, यहां पर विलोपन प्रतिस्थापन चल रहा है, एक वज्र आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 9x माइनस 2 गुणे, यहां पर रख दीजिए -5 बटा में 13 बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, देखिए y के जगह पर मैंने ऋण 5 बटा 13 रख दिया। अब देखिए 9x ऋण में ऋण का गुणा होगा धन होगा, 2 में 5 का गुणा होगा 10 हो जाएगा बटा में 13 बराबर 7। अब देखिए 9x बराबर, इसको पक्षांतर कर दीजिए, 7 माइनस 10 बटा में 13। अब कहेंगे सर आप ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए चर को एक साइड में और चर को एक साइड में कर दिया, तो 9x इसके नीचे 1 लिखिए, इसका लसा निकालिए 13 होगा, 1 से 13 में भाग दीजिए, 13 बार जाएगा, और 13 का 7 में गुणा करेंगे, 13 7 91 माइनस ये 10 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यह 9x बराबर 91 में 10 घटा दीजिए, 91 में 10 81 हो जाएगा बटा में 13, और ये 9 का गुणा कर दीजिए, भाग हो जाएगा, इससे कटा दिए, 9 81। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा 9 बटा में 13। तो बताइए आपका y का मान आ गया -5 बटा में 13, x का मान आ गया 9 बटा में 13, और देखिए इस विधि से भी y बराबर -5 बटा में 13 और x बराबर 9 बटा में 13, दोनों का एक ही आया है, इसलिए यह प्रश्न क्या है, दोनों विधि से हल हो गया। देखिए यहाँ पर x बराबर 9 बटा 13, y बराबर -5 बटा 13, ये विलोपन का है, यहाँ तक विलोपन का है। और देखिए ये फंक्शन पूरा प्रतिस्थापन का है, यह भी प्रतिस्थापन का है, और x बराबर 9 बटा 13, y बराबर -5 बटा 13। अगर कोई कहे कि सवाल सही है उत्तर की गलत है, तो इसमें x के जगह पर मान रख दीजिए 9 बटा 13, और y के जगह पर रख दीजिए -5 बटा 13, और इसको हल करेंगे तो 4 आएगा। इसमें देखिए दूसरे समीकरण में x के जगह पर रख दीजिए 9 बटा 13, और y के जगह पर रख दीजिए -5 बटा 13, इसको हल करेंगे तो 5 आएगा। और नेक्स्ट अगले वीडियो में